नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत मीरा जी द्वारा रचित पद मेरे तो गिरधर गोपाल तथा पग घुंघरू बांध मीरा पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ के सारांश एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता पाठ के सारांश से। भक्ति काल की सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री मीरा जी द्वारा रचित इन पदों में पहले पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त करते हुए व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट करती हैं। वे स्वीकार करती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरिधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं और कृष्ण भक्ति में उन्होंने न केवल अपने कुल की मर्यादा को बल्कि संतों के साथ बैठकर कृष्ण चर्चा करते हुए अपनी लोक लाज को भी खो दिया है। आंसुओं से सींचकर उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है और अब इससे उन्हें आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। उन्होंने दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात सांसारिक सारहीन तत्वों का त्याग कर दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरे पद में कृष्ण प्रेम में डूबी मीरा की आनंदावस्था का प्रभावी वर्णन हुआ है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचती हैं। विवाहिता मीरा की इस हरकत पर लोग उन्हें पागल कहते हैं। परिवार के लोग उन्हें कुल नाशिनी कहते हैं, परंतु उन्हें लोक निंदा की परवाह नहीं है। उनके मर्यादा विरुद्ध कार्यों को देखते हुए उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने उसे हंसते हंसते ग्रहण कर लिया। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण सहज भक्ति से ही भक्तों को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? उत्तर, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन को मोह लेने वाला है। उनके सिर पर मोर का मुकुट है और वह गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले हैं। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानते हुए स्वयं को उनकी दासी मानती है। प्रश्न 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। ख, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। उत्तर क, भाव सौंदर्य। इस पद में भक्ति की चरम सीमा को दर्शाया गया है। विरहाकुल मीरा अपने आंसुओं से कृष्ण प्रेम की बेल को बोती हैं। अब यह बेल बड़ी हो गई है और इससे आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहे हैं। शिल्प सौंदर्य। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंसुअन जल, प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग है। बेली फैली गई में स्वर मैत्री है। बेली बोई में ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस से ओत प्रोत पद में संगीतात्मकता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। ख, भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवयित्री संसार रूपी दही को मथ कर भक्ति रूपी घी निकाल लेती हैं और सांसारिक सुखों को छाछ के समान सारहीन समझकर छोड़ देती हैं। शिल्प सौंदर्य। प्रतीकात्मकता है। घी भक्ति का और छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। दधी, घृत आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। स्वर मैत्री के साथ साथ पद में गेयता है। प्रश्न 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में सुध-बुध खो बैठती हैं। विवाहित होने पर भी उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए वे न केवल राज परिवार को छोड़ देती हैं,
लोक निंदा भी सहती हैं। मंदिरों में भजन गाते, नृत्य करते, गांव-गांव भटकती फिरती हैं। भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है, अतः लोगों ने उन्हें बावरी कहा है। प्रश्न 4। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हांसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा हुआ है? उत्तर। पंक्ति के अनुसार मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया। कृष्ण भक्ति के कारण उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इस तरह इस पंक्ति में निहित व्यंग्य है कि प्रभु भक्ति करने वालों का विरोधी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रश्न 5। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? उत्तर। जब मीरा देखती हैं कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं और कृष्ण भक्ति से विमुख होकर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो वह दुखी हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि सांसारिक दुख असार हैं, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। यही देखकर मीरा रोती हैं। प्रश्न 6। कल्पना करें, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? उत्तर। प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सर्वप्रथम अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ा होगा। परिवार वालों की उपेक्षा, उलाहने व प्रताड़ना सहनी पड़ी होगी। समाज में लोगों के उलाहने, कटु उक्तियां सही होंगी। भूख प्यास भी झेली होगी। उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए गए होंगे। गांव-गांव भटकते हुए मंदिरों में रहना पड़ा होगा। प्रश्न 7। लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। लोकलाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। मीरा का विवाह राजपूत राज परिवार में हुआ था, जहां महिलाएं पर्दे में रहती हैं। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने या पर पुरुषों के साथ संबंध रखने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज में प्रताड़ित किया जाता था। मीरा ने यह सभी बंधन तोड़े और लोकलाज को खो दिया। प्रश्न 8। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? उत्तर। मीरा जी के अनुसार कृष्ण अनश्वर हैं। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से सहजता पूर्वक प्रभु को पाया जा सकता है। प्रश्न 9। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात यानी कि कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? उत्तर। समाज के लोग धन दौलत, सत्ता जमीन आदि को ही सच मानते हैं, जबकि मीरा सुख सुविधाएं छोड़कर कृष्ण प्रेम में मग्न गांव-गांव गली-गली भटकती रहती थीं। अतः वे उसे बावरी समझते थे। वे उसकी भक्ति को नहीं समझ सके। परिवार वालों के अनुसार मीरा ने परिवार की, कुल की मर्यादाओं का पालन नहीं किया था, अतः वे उन्हें कुल का नाश करने वाली मानते थे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों तथा इसकी व्याख्या पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।